हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। हम चैप्टर पढ़ रहे थे ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट क्या होता है, कॉस्ट रीअपॉर्शनमेंट क्या होता है। तो जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके पुराना वीडियोस देख सकते हो, जिससे तुमको ये सब मतलब जो है वर्ड्स का क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट, जिसके अंदर हम पढ़े थे कि 3 मेथड्स होता है रीअपोर्शनमेंट करने का। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें क्या होता था, हर एक सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ किसको सर्विस देता था, दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो हर एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा को हम अपोर्शन कर देते थे, किसके बीच में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में। वो था डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आज हम सेकेंड मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ द मेथड इज स्टेप मेथड ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन रेसिप्रोकल। इसमें क्या होता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा है। फर्स्ट मेथड में क्या हो रहा था, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो हम एलोकेट कर रहे थे बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन अब क्या होगा, अब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार मेथड है। बिफोर वी स्टार्ट द मेथड, कोई भी जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशंस में ऑल कर लेना, ताकि तुमको हर एक नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, कैसे तुम हमसे कनेक्टेड रह सकते हो, तुम उसको फॉलो कर सकते हो, तुमको वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड मेथड। द नेम ऑफ द मेथड इज स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है, देखना, दिस मेथड गिव कॉग्निजेंस टू द सर्विसेज रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट किसको सर्विसेज दे रहा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन अब क्या होगा, अब एक सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहा है किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी। ठीक है, देयरफॉर एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड, प्रीवियस मेथड मतलब डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो हमारा मेथड नंबर 1 था, this method is more complicated because a sequence of apportionment has to be selected here. The sequence here begins with the department. किसका कॉस्ट को पहले एलोकेट करेंगे, वो सर्विस डिपार्टमेंट जो मैक्सिमम अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करना है, जो सर्विसेज देता है, उसका कॉस्ट को हम पहले एलोकेट करेंगे। बहुत सिंपल है, वो सर्विस डिपार्टमेंट जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज देता है, उसका कॉस्ट पहले एलोकेट होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, बोल्ड करके भी लिखा हूं मैं। द सीक्वेंस हियर बिगिंस विद द डिपार्टमेंट दैट रेंडर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विसेज टू द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। In other words, the cost of the service department that serves the largest number of services to the other departments and production department is distributed first. हमको समझना होगा कि किसका कॉस्ट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है और किसके कॉस्ट को बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले वो सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि ज्यादा सर्विसेज दिया है दूसरे डिपार्टमेंट को। ठीक है, आफ्टर दिस द कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट सर्विंग द नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इज अपॉर्शन्ड। एक सिंपल सा सीक्वेंस बनाना है, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दिया है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, इस तरीके का एक सीक्वेंस बनाना है हमको। ठीक है, so this process continues till the cost of the last service department is apportioned.
द कॉस्ट ऑफ द लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट इज अपॉर्शन्ड अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली। ठीक है, क्योंकि वो तो लास्ट में कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट बच जाएगा, जो कि दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज नहीं देता है, सिर्फ किसको देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे चार डिपार्टमेंट है। ठीक है, चार डिपार्टमेंट में दो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारा ए एंड बी, और दो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमको एक्स और वाई का जो खर्चा है उसको एलोकेट करना है बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक्स वाई, सॉरी ए बी, और सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अमाउंट दिया हुआ है चारों डिपार्टमेंट का, कितना कितना अमाउंट का खर्चा हुआ है, और यहाँ पे बेसिस बताया है अपॉर्शन करने का। तो देखो एक्स का खर्चा, डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा वाई में भी एलोकेट होगा, ए में भी और बी में भी। तो ये तीन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है ना। डिपार्टमेंट वाई का खर्चा दो में एलोकेट होगा, सिर्फ ए और बी। तो कौन ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, कौन ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, एक्स। तो एक्स का खर्चा पहले एलोकेट किया जाएगा, उसके बाद वाई दो को दे रहा है तो वाई का खर्चा उसके बाद एलोकेट होगा। बस इतना सही है, जो ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है उसका कॉस्ट पहले एलोकेट करेंगे हम। ठीक है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट apportioning the cost of the service departments over the production department using step method, मतलब मेथड नंबर 2। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स ए बी, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और दो तो सर्विस डिपार्टमेंट है हमारा एक्स वाई। ठीक है, कॉस्ट गिवन है ऑलरेडी, ए का 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 3,20,000। ठीक है, सबसे पहला वो सर्विस डिपार्टमेंट जो मैक्सिमम सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, ये देखो एक्स को 3 में होगा, तो सबसे पहले एक्स का खर्चा एलोकेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्स किससे किसके बीच में, ए बी और वाई के बीच में, तो एक्स में 3 लाख माइनस होगा, और ये डिवाइड होगा ए बी और वाई के बीच में। ए में आएगा 40%, तो 3 लाख का 40% 1,20,000। वाई में आएगा, सॉरी बी में आएगा 35%, 1,05,000। ठीक है, और वाई में आएगा 25%, 75,000। समझ में आ रहा है। तो अब 3 लाख को डिवाइड किए हैं 40%, 35% एंड 25%। ठीक है, अब वाई डिपार्टमेंट का खर्चा 40-60, ए और बी, कॉस्ट ऑफ वाई, एक्स में तो होगा नहीं। अब वाई का टोटल खर्चा कितना हुआ, खुद का खर्चा था 3,20,000, खुद का खर्चा था 3,20,000, 70,000 एलोकेट हुआ फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स, तो वाई का टोटल खर्चा हो गया 3,95,000। हो गया ना, 3,20,000 खुद का, और 75,000 रुपये हो गया तुम्हारा जो एलोकेट हुआ एक्स से वाई के तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे 3,20,000 और 75, टोटल हो गया 395। 395 को हम डिवाइड करेंगे 60-40 में। ठीक है, तो ए में आएगा 40 और बी में आएगा 60, तो ए में आ रहा है, बी में आ रहा है 237,
और इसमें कितना आ रहा है, बाई 6 इंटू 4, 158। समझ में आया ना? y का कॉस्ट को हम एलोकेट किए बिटवीन a एंड b। तो बेसिकली x और y का कॉस्ट 0 हो गया। कॉस्ट 0 हो गया इनका। a का टोटल कॉस्ट 4,78,000 है ना, और b का टोटल कॉस्ट 492। ठीक है, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। समझ में आ रहा है? ये मेथड को बोलते हैं स्टेप मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले जो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा अदर डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दिया है उसके कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो थोड़ा कम डिपार्टमेंट को सर्विस दिया है उसको एलोकेट करते हैं। ये प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेप मेथड। देखो नाम का लॉजिक भी मैं बता देता हूँ, व्हाई इट इज कॉल्ड ए स्टेप मेथड। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक स्टेप फॉर्म होगा, है ना, एक स्टेप जैसा दिखेगा। देखो सीढ़ी जैसा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सीढ़ी जैसा। देखो जहां जहां फिगर्स लिखा है, अगर उसके उसमें मैं ऐसे सीढ़ी बनाऊं, देखो तो सीढ़ी जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्टेप मेथड, बिकॉज ये एक लेडर जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। नेम गिवन इज स्टेप मेथड। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमारा मेथड नंबर 2 कंप्लीट होता है। टोटल हमारा 3 मेथड्स है अपॉर्चनमेंट करने का, उसमें हमारे दूसरा मेथड खत्म होता है स्टेप मेथड। अब हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा था। एक्स सर्विस दिया वाई को, है ना, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, एक्स सर्विस दिया वाई को, लेकिन वाई सर्विस नहीं दिया एक्स को, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक्स भी सर्विस दिया वाई को और वाई भी सर्विस दिया एक्स को, तो फिर उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तीसरा मेथड है जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि टाइमली अपडेट्स मिलता रहे। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम कमेंट में बताओ, मैं उसको पर्सनली देख रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।